अब स्टूडेंट्स आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमारे पास वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन डिफरेंस हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। ये दो कॉमन लॉगरिथम है, तो वो नंबर फाइंड करना है जिसके ये लॉगरिथम हैं। ठीक है, वो नंबर फाइंड करना है जिसके ये लॉगरिथम है। वो नंबर कौन सा है? तो देखें, लेट्स सपोज के हमारे पास कुछ नंबर हैं। लेट करें हमारे पास वो नंबर x है और उसका जो लॉग लिया था x का वो ये है 3.5621। क्या कहा मैंने? लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर x है और वो x क्या है, ये नंबर है फॉर एग्जांपल। उस नंबर का जब हमने लॉग लिया तो ये आया। अब वो नंबर फाइंड करना है, वो नंबर क्या था जिसका लॉग लिया तो हमारे पास ये आया। इसका मतलब हमें x फाइंड करना है। x वो नंबर है जिसका लॉग लें तो ये आएगा। x फाइंड करना है तो लॉग इधर है और ये राइट साइड पे आके लॉग क्या होगा, एंटी लॉग। क्या होगा ये? एंटी लॉग किसका? 3.5621 का। इसका एंटी लॉगरिथम आप लोगों ने फाइंड करना है। और एंटी लॉगरिथम जब इसका आप लोग फाइंड करोगे तो जो है ना हमारे पास ये इसका x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास देखें x। अब एंटी लॉग फाइंड करना है तो आप लोगों को एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाना पड़ेगा। ये देखें, ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है, ठीक है, इसमें आना पड़ेगा आप लोगों को। तो अब एंटी लॉगरिथम फाइंड करते हैं। अब एंटी लॉगरिथम जब फाइंड करना है तो ये जो हमारे पास पहला डिजिट होता है ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। ये सिर्फ ये चीज़ डिफाइन करता है कि पॉइंट किधर आना है। इसे आप लोगों ने पहले वाले डिजिट को इग्नोर करें, ये तो सिर्फ ये बताएगा कि पॉइंट किधर आएगा। तो पॉइंट के बाद हमारे पास जो वैल्यू है उसे इस तरह से मैं साइड पे लिखता हूँ थोड़ा सा। वो है पॉइंट, मतलब कि 0 पॉइंट लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 5621। 0 सिर्फ इसलिए लगाए ताकि ये पॉइंट जो है ये वाजे हो जाए। अब 0.56 को 2 में चेक करना है। 0.56 किधर है, इसे 2 में चेक करें, इधर होगा 0.56012। ये है 3648, इधर लिख लें 3648 इस तरह से। प्लस अब 0.56 को 1 में इसका डिफरेंस चेक करना है। 0.56 का 1 में डिफरेंस, 1 में डिफरेंस का 1 है तो 1 चेक कर ले तो ये आ जाएगा x इक्वल टू, ये 9 आ जाएगा 463। ठीक है, ऐड किया तो ये आ गया। अब ये वो नंबर था स्टूडेंट्स जिसका लॉगरिथम लें तो ये वाला नंबर आएगा हमारे पास। ठीक है, ये वो नंबर है जिसका कॉमन लॉगरिथम क्या आएगा, ये वाला नंबर। मतलब ये कि मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि इस नंबर का एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग लें तो वो नंबर आ जाएगा जिसका ये लॉगरिथम है। समझ आ गई? ओके, चले ये चेक करते हैं। अब इसका भी आप लोग लेट कर लें कि कोई एक एक्स नंबर है, कोई एक नंबर है, लेट कर लें एक्स है वो। ठीक है, उस नंबर का हमने जब लॉग लिया था तो ये आया था, जैसे क्वेश्चन में डिफाइन है कि एक कॉमन लॉगरिथम किसी नंबर का लिया तो वो ये है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट कर रहे हैं। ओके चलें, अब देखिए, अब हमें वो नंबर चेक करना है, वो नंबर कौन सा है। तो हमें जब x फाइंड करना हो तो फिर लॉग को इधर ले जाके हम क्या करेंगे, एंटी लॉग। ठीक है, 742 ये इस तरह से। ओके चले, अब मैं इसे थोड़ा सा ये मैं कह रहा हूँ कि जो पॉइंट से पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे आप लोगों को नहीं देखना। ये तो सिर्फ इसलिए चेक करते होते हैं कि ये पॉइंट किधर है, पॉइंट को डिफाइन करता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कि पॉइंट कितने डिजिट के बाद है या कितने डिजिट से पहले है या कहाँ होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ लगा रहे हैं। ओके चलें, अब ये हमारे पास 0.7427। अब 0.74 को आप लोगों ने 2 में चेक करना है। 0.74 एंटी लॉगरिथम में जाना है क्योंकि वो पॉइंट वाली एंटी लॉगरिथम में होता है। तो 0.74 हमारे पास ये है 0.74, इसे किस में चेक करना है हमने, 0.74 को 2 में चेक करना है। 0.74 को ये 0 है, ये 1 है, ये 2, ये आ गया 55 और 2 1 55। ठीक है, 2 और 1 प्लस। अब इसी 0.74 क्या को फोर्थ डिजिट क्या है इसका, 7 में इसका क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। इसका 7 में डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, 7 में डिफरेंस इसका है 9। ये 7 है ना, तो इस तरह से ये 9 डिफरेंस है इसका। ओके,
9 डिफरेंस है। अब इसे प्लस कर दे तो ये आ जाएगा 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 2 और 1 3, 5 5, ठीक है, 55 5 5 3 और साथ देखें इधर क्या ऐड होगा साथ, 0 पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव है। जब नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स होता है तो फिर नंबर 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक में लिख रहे हैं तो ये चीज़ हमने डिफाइन की थी। अगर बार -1 आ रहा है तो इसका मतलब 0 पॉइंट है। अगर -2 आ रहा है इसका मतलब 0 पॉइंट के बाद एक और 0 है। जितना नेगेटिव में होगा उससे एक कम करके हम इधर लिख देंगे। तो ये पॉइंट के बाद कोई 0 नहीं आएगा पॉइंट के राइट साइड पे, बल्कि ये 0 पॉइंट से। अब ये जब इसका लॉग लेंगे ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए। जब हम लॉग लेते तो हम कहते हैं कि पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो फिर जब ये जंप करेगा राइट साइड पे एक पॉइंट जंप करेगा तो फिर वो -1 ही आएगा। और ये वो नंबर है जिसका हम अगर लोगारिथम लें तो हमारे पास जो है वो इसका अगर लोगारिथम लें तो ये वाला नंबर आएगा। ठीक है, ये वो नंबर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स थे। दोनों पार्ट्स को हमने चेक करना था कि वो कौन सा नंबर है जिसका लोगारिथम लें तो ये वाले जो नंबर आ रहे हैं। तो सिंपली आप लोगों को उसका उलट करना है। उलट में ये है कि आप लोगों को उसका एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम कर चुके हैं साथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले आप लोग इस चैनल को शेयर कर दें और इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के दो जो पार्ट्स हैं वो कर लिए थे। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच। रिप्लेसमेंट कौन सी है? जो अननोन नंबर्स हैं, जो अननोन अल्फ़ाबेट्स या कोई हमारे पास है वैल्यू, वो हमने फाइंड करनी कि उसकी जगह पे क्या आएगा। जैसे कि log 3 raised to 81 इज इक्वल टू L। तो ये जो L है इसकी जगह पे अब क्या आएगा ये हमने फाइंड करना है। इसमें सिंपल आप लोगों को याद रखना है कि ये देखें, ये log के साथ बेस है, ऊपर उसके साथ पावर भी है, और ये हमारे पास L है एक अल्फ़ाबेट। इससे फाइंड करना है कि इधर क्या आएगा कि log अगर log 3 की बेस और 81 के साथ हो तो फिर इसका क्या L की वैल्यू आएगी। आप लोगों को सिंपल एक रूल याद रख लेना है इसमें, वो ये कि आप लोगों को ये जो इधर बेस है ना 3, इससे उठा के यहाँ से राइट साइड पे लेके आना है और यहाँ भी इसे बेस ही बना देना है। तो फिर जो उधर डिजिट या कोई नंबर या कोई जो अल्फ़ाबेट होगा वो क्या होगा उसके साथ, उससे इसके ऊपर पावर लगा देनी है। लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा 81, इधर लगा दें 81। log को आप लोगों ने ख़त्म कर देना है। जब भी ऐसे log को ख़त्म करते हैं तो उसके साथ जो बेस होती है वो राइट साइड पे बेस ही बन जाती है, और जो राइट साइड पे जो नंबर कोई डिजिट या कोई अल्फ़ाबेट्स होता है वो उसके पावर पे आ जाएगा। ये रूल है इसका। ठीक है, और इसकी ये इस लोगारिथम के रूल की प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 2 वगैरह में समझा चुका हूँ। तो ये आप लोगों को अब सिंपल इस तरह से याद रख लेना है। ठीक है, अब जो 81 है इसके फैक्टर बना लें। क्या बनेंगे 81 के फैक्टर बना लें हम 3 27 39 33 और 31 1 2 3 4। तो 3 raised to 4 इज इक्वल टू 3 raised to L। जब बेस सेम हो तो पावर अब क्या हो जाती है, कंपेयर हो जाती है। बेस सेम है, पावर कंपेयर हो गई, तो L की वैल्यू क्या आ गई 4। इस L की जगह क्या रिप्लेसमेंट होगी 4 की। ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें log बेस में A है, उसके साथ 6 है और इधर हमारे पास 0.5। क्या करना है, मैंने कहा था बेस को राइट साइड पे ले जाके बेस में ही रख देना है नीचे, और जो राइट साइड पे उसे ऊपर लगा देना है एक्सपोनेंट पे। इधर क्या रह जाएगा 6। ऐसा तब करना है जब हमने log ख़त्म करना है। ओके, 6 इज इक्वल टू A रेज टू, मैं 0.5 को 5/10 भी कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉइंट की जगह हमने 1 लगाया, पॉइंट के राइट साइड पे जितने डिजिट उतने 0 लगाए, तो 5/10।
अब ये आ गया 6 इक्वल टू ए रेज टू 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10, ये आ गया हमारे पास 1/2। मुझे चाहिए ए, तो ए कैसे होगा अगर ये 1/2 कैंसिल हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये कैसे ख़त्म होगा अगर मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ले ले बोथ साइड पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 रेज टू 2 ए रेज टू 1/2 पहले का है, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। और ये 6 स्क्वायर 36 ए, ये ए की वैल्यू आ गई 36। इस ए को यहाँ रिप्लेस कर देना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलें अब इसमें देखें log 2 रेज टू n, 2 बेस है इधर और इधर है 5। अब बेस मैंने कहा है बेस को उधर ले जाके बेस ही कर देना है आप लोगों ने, और उधर जो है जो उधर उस साइड पे है, क्योंकि वो एंटी लोगारिथम की ये प्रॉपर्टी साथ में लोग ये जो 2 है वो उसका एंटी लोगारिथम है, तो इस तरह हम प्रॉपर्टी इसकी यूज़ कर लेते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ इसका। तो ये हमारे पास है, इधर क्या रह जाएगा n। अब n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 32 2 ज़ार 46, ठीक है, सॉरी 32, तो ये 32 आएगा। n क्या आ जाएगा 32, 32 ही आएगा, ठीक है, 32 आ गया। ओके, इस तरह से हमने जो इसमें मिसिंग वर्ड है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करते रहना है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज़ है कि इसमें हमारे पास 10 रेज टू p इज इक्वल टू 40 है, लेकिन यहाँ log नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को log लेना है बोथ साइड पे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log 10 रेज टू p इज इक्वल टू log 40, ठीक है। तो ये p जो लोगारिथम की प्रॉपर्टी पावर इसके पहले आ जाएगी, log किसका आ जाएगा 10 का log इज इक्वल टू log 40। log 40 का log लेंगे तो क्या आएगा, 40 का जो करेक्टरिस्टिक्स वो क्या आता है, 2 डिजिट्स हैं, तो इसका 1 आएगा इस तरह करेक्टरिस्टिक्स डॉट। अब 40 का जो मल्टीसा है वो क्या होगा, 40 को आप लोग 0 में देख लें, 40 के साथ कुछ नहीं है तो 40 को 0 में देख लें लोगारिथम टेबल में, ठीक है। ये देखें 40 को 0 में देखें तो 60 और 21, 6021 6021 1.6021। तो ये देखिए अब ये p है हमारे पास, और log 10 क्या होता है 1, 10 का log क्या है 1, क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 आएगा, पॉइंट 10 को जब 0 में देखोगे तो वो 0 0 आएगा, इसलिए इसे 10 का log हमेशा ही 1 है, ठीक है। और इज इक्वल टू 1.6021, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा p इज इक्वल टू 1.6021, ये हमारे पास इसका p की वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि खुद से log लेना पड़ रहा है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। ओके, और बोथ साइड। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे इवेलुएट करना है क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें है हमारे पास log बेस में 2 है और इसके ऊपर साथ क्या है 1/128। लेट कर लें इसे कि ये x के इक्वल है, log 2 रेज टू 1/128, तो ये आ गया हमारे पास log 2 रेज टू 128 इज इक्वल टू x। अब वही प्रॉपर्टी मैंने बताया कि इसकी जो बेस है इधर हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा 128, और इसकी बेस उधर जाके 2 रेज टू x। अब हमें x फाइंड करना है, तो 128 के फैक्टर बना ले। 128 के फैक्टर क्या बनेंगे देख लेते हैं। 128 के फैक्टर 2 6 जार 2 4 जार, और इसके बाद 2 3 2 2 16 और 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 2 रेज टू 7। तो ये क्या होगा 2 रेज टू 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू x, ठीक है। और जब नीचे से न्यूमरेटर से डी से न्यूमरेटर में आएगा तो ये आ जाएगा 2 रेज टू -7 इज इक्वल टू 2 रेज टू x। देखो बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है कंपेयर हो जाती है, तो ये आ गया -7 इज इक्वल टू x, मतलब x की वैल्यू आ गई -7।
ठीक है, ये x की वैल्यू हमने इसे एवेलुएट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये है कि log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट। बेस क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट। तो बेस इसकी क्या है 2 अंडर रूट और साथ इसके हमारे पास है 512 log 512 की बेस ये है। इसे हम ये इस तरह क्वेश्चन इस तरह से बन गया है, ठीक है, क्योंकि उसने बेस लगाई नहीं बल्कि बता दी थी, हमने लगा लिया बेस। अब कर ले लेट log 2 अंडर रूट 512 इज इक्वल टू एक्स। वही प्रॉपर्टी यूज़ करो कि 512 इधर आ जाएगा और ये बेस उधर जाके बेस के साथ बन जाएगी और उधर जो x है वो ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंट पे, ठीक है। बेस जो इधर बेस है उसने उधर जाके भी बेस ही रहना है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। चलें 512 के फैक्टर बना लें। 512 के फैक्टर हमारे पास क्या आएगा 2 2 4 2 5 2 6, ठीक है। 2 1 2 2 2 8 2 6 और 2 4 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 आ गया। 2 रेज टू 9 इजक्वल टू, इधर देखिए ये 2 की पावर क्या है 1, साथ 2 की पावर क्या है 1/2 और इसकी पावर क्या है x। 2 अंडर रूट को हम कह सकते हैं 2 रेज टू 1/2। 2 रेज टू 9 इजक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या होगी प्लस हो जाएंगी, ठीक है। चलें 2 रेज टू 9 इजक्वल टू 2, इसमें से पावर में जो है नीचे 2 वो एलसीएम आ गया 2 2 1 2 प्लस 2 2 से कैंसिल 1, इसकी पावर आ गई हमारे पास x। 2 रेज टू 9 इजक्वल टू 2 रेज टू 2 प्लस 1 3/2, साथ इसके आ गया x। तो ये हमारे पास आ गया 2 रेज टू 9 इजक्वल टू 2 रेज टू 3/2x 3/2x। अब जबकि हमारे पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी कंपेयर हो जाएंगी। यहाँ से हमें x फाइंड करना है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9 2 18 इजक्वल टू 3x। हमें यहाँ से x फाइंड करना है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 3 6 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 18, सॉरी 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6, क्योंकि ये 3 18 पे डिवाइड हुआ, 3 6 18, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को 2 तरह की वीडियोस मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। एक मोटिवेशन वीडियोस होगी और साथ इस तरह एजुकेशन के रिलेटेड मैथ रिलेटेड वीडियोस होगी। तो ये दोनों आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, थैंक यू।